लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी में टैलेंट नहीं हो और किसी का झोला उठाता हो और वो चेयरमैन बन जाएगा, वो टिकट ले लेगा, वो मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसा नहीं, उसको अपने आप को साबित करना होगा। और मैंने देखा है कम से कम अभी तो 2 स्टेट यहाँ पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जहाँ हमारी हुकूमत है, वहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग आगे आए और स्टेट की लीडरशिप से कोऑर्डिनेशन रखी। ये समझिए कि जो स्टेट में आपको लोग अपना माने। अशरफी साहब हैं, मेरे से जितना बात नहीं करते उससे ज़्यादा रमन सिंह जी से करते, क्योंकि रमन सिंह जी को ही करना है, उनकी क़यादत में करना। तो स्टेट में बात कीजिए, स्टेट में पकड़ बनाइए और कोशिश होनी चाहिए। और क्योंकि जैन साहब पार्टी के प्रभारी हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, और हम लोग माइनॉरिटी मोर्चा के फ़र्द हैं। आप फ़र्द नहीं हैं, आप प्रभारी हैं, आप पार्टी की तरफ से इंचार्ज हैं। आपको हम अपना दुख दर्द आपको बताने के लिए भी आए और आपको ये सुनकर पार्टी तक पहुंचाने का जिम्मा पार्टी ने आपको दिया है। और इस नाते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये दर्द पार्टी के सामने ज़रूर जाना चाहिए कि जो माइनॉरिटी मोर्चा के लोग हैं उनको जो दुश्वारियाँ दिक्कतें आ रही हैं, उन दुश्वारियों दिक्कतों को आपको पार्टी फोरम पे आप पहुंचाते भी रहें। लेकिन मुझे सबके सामने कहने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रभारी के नाते, संगठन मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि के नाते आप यहाँ पर बैठें। कुछ दिक्कत दुश्वारियाँ जहाँ पे हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। लोगों की ये मलाल रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट की भी कोर ग्रुप में हूँ, जो फैसला करने वाला ग्रुप है वहाँ, उसमें मैं भी एक सदस्य हूँ। और मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में होंगे तनवीर साहब, आप हैं ना उसमें हैं, और भी जगह स्टेट में लोग होंगे। तो मैं तो पहले भोपाल में मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि पार्टी के हर विंग में अक़लियत के कार्यकर्ता की एंट्री हो, महिला मोर्चा में भी हो, युवा मोर्चा में भी हो। पार्टी के अंदर तो होता ही है, पार्टी के अंदर जैसे नकवी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, उस नाते एंट्री है। तो अगर पार्टी के राष्ट्रीय टीम में अक़लियत के 2 लोग हो सकते हैं तो फिर प्रदेश की टीम में, ज़िला की टीम में और जो मंडल की टीम है उसमें भी अगर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नाम के साथ और 4 चांद लगेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। और दूसरा एक गुजारिश ये भी है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बात कर रहा था, तो कई बार होता है कि जो टीम बनती, कई बार जो लोग बैठ जाते हैं वो हटते ही नहीं, दूसरे को आने ही नहीं देते। वो कहे कब से हैं आप? बोले मैं 5 टर्म से राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। आप कब से हैं? अब ये बात हम लोगों पे भी लागू होती है। जैसे मेरे से कोई पूछे आप कब से हैं, तो मैं कहता हूँ मैं पिछले 4 टर्म से केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग कमेटी है, जो टिकट के निर्णय में बैठती, तो मैं भी हूँ। तो जब तक उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, जब तक उसमें नए लोग नहीं आएंगे, फिर मैं प्रमोद महाजन जी को याद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि वो दिल्ली प्रदेश की बैठक लेने गए थे दिल्ली प्रदेश में। उन्होंने पूछा कि कौन लोग कब आए हैं पार्टी में, तो सब खड़े हुए। बोला मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, किसी ने कहा मैं 20 साल से हूँ, किसी ने कहा मैं 15 साल से हूँ, किसी ने कहा 10 साल से हूँ, किसी ने कहा 9 साल, यानी 10 साल से नीचे कोई था नहीं। फिर उन्होंने कहा जो पिछले साल पार्टी में आया है वो हाथ उठाओ, तो कोई नहीं था। उन्होंने कहा 2 साल पहले जो आया वो हाथ उठाओ, कोई नहीं था। फिर बोले 5 साल पहले जो आया हाथ उठाओ, कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब पार्टी बढ़ नहीं रही है, नए लोगों को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो बैठ जाते हैं और ये भी दुहाई देते हैं साहब हम इतने पुराने, हमारी उपेक्षा हो रही। अब मैं भी पुराना हो गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर ये बोलना भी मुझे नाराज़ करना होता सबको। इसलिए मैं अपने को शामिल करके कह रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नए लोगों को जोड़िए, युवकों को जोड़िए, युवतियों को जोड़िए। जो मुझे खुशी है कि रशीद साहब ने और जैन साहब ने जो टीम बनाई है उसमें नए पुराने लोग का मिश्रण किया है। और ये जब राजनाथ सिंह जी भी टीम अपनी उन्होंने बनाई और पार्टी में है भी कि वो कुछ लोग नए आने चाहिए और नए आने चाहिए। और जो माइनॉरिटी मोर्चा के आज पदाधिकारी हैं उनको जैन साहब पार्टी के पदाधिकारी वो बन जाएं ताकि इनकी जगह कुछ नए लोग आ जाएं। इस तरह की कोशिश हो रही है और मुझे खुशी है कि खासकर हम लोग जितना नहीं बोलते
उससे ज़्यादा डॉक्टर जैन साहब इसकी वकालत करते। और सही फोरम पर अभी राष्ट्रीय कार्य समिति में भी जैन साहब ने माइनॉरिटी को, अक़लियत को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए अपनी बात बहुत मजबूती से रखने का काम किया। तो मेरी यही कोशिश है कि जो यहाँ आए उससे ये कहिए, चाहे वो राष्ट्रीय कार्य समिति में हो या वो प्रदेश कार्य समिति में हो या ज़िला में हो, उससे कहिए तुमने 10 लोग कौन से जोड़े, उनका नाम, पता, एड्रेस, पिछले साल कितने जोड़े, उससे पिछले साल कितने जोड़े। अब ये नहीं है कि हम आगे बीजेपी ऑफिस में अकेले और यहीं पर 4 लोग अपने समर्थक बना लिए, कहे साहब ये हमारे ही लोग हैं। और जब हम भाषण कर रहे थे, एक इधर ताली बजा रहा है, एक इधर बजा रहा है, एक हमारी यहाँ तारीफ कर रहा है, एक वहाँ तारीफ कर रहा है। आपको नए लोग जोड़ने पड़ेंगे और ये यकीन रखिए कि जितने नए लोग आएंगे उससे कोई कम होने वाला नहीं। मैं कई बार जाता हूँ, जैसे अभी दिल्ली के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मेलन हुआ, मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उस दिन रह नहीं सका, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई जिस दिन मुझे पटना जाना था, राजनाथ सिंह जी जा रहे थे, नीतीश कुमार से रिश्ता टूटा था, उस दिन हमारी तकरीर होनी थी और मुझे वहाँ रहना था। 20,000 कार्यकर्ता वहाँ जमा हो रहे थे। तो मैं सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले जल्दी यहाँ से निकला और जाकर मैं हॉल देख कर आया, सजावट देख कर आया और मन में रहा। बाद में मैं उसकी पूरी जानकारी मैंने ली, एक एक मिनट के। मुझे आतिफ रशीद से इतनी खुशी हुई और मुझे लगा कि एक शाहनवाज नहीं, चलो कोई दूसरा शाहनवाज हुसैन बनकर खड़ा हो रहा है। क्योंकि कब तक हम अपने एरिया में सिर्फ ये कहेंगे, पैमाना भी बदलना चाहिए कि जिसके पीछे 5,000 लोग हों, 10,000 लोग हों, 2,000 लोग हों, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और कौन बढ़ाएगा? जो मंच पर बैठे हुए नेता हैं यही बढ़ाने का काम करेंगे। जो मजबूत लोग हैं, जो समाज में पकड़ रखते हैं,